पूजा पाठ करने की उम्र में एक 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही गांव की एक 65 साल की बुजुर्ग महिला को खेतों में लेके जाता है और वहां ले जाने के बाद अब ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो उसी गांव की एक औरत इन दोनों को देख लेती है और देखने के बाद ये सारी घटना वो गांव की सारी औरतों को सुना देती है। अब ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगती है, लेकिन इस बुजुर्ग महिला और इस बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ गांव की पंचायत ने क्या एक्शन लिया था, ये सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है IK और आप देख रहे हो क्राइम बैक स्टोरी। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में अपना और अपने गांव का नाम जरूर लिख देना। दरअसल दोस्तों, ये घटना शुरू होती है बिहार के मधुबन से, जहां पे एक 75 साल का बुजुर्ग नारायण अपनी पत्नी और अपने बच्चे और अपनी बहू के साथ रह रहा था। दोस्तों, 1-2 साल बाद नारायण की पत्नी गुजर जाती है और वो उसे अलविदा कह के चल बसी थी। अब दोस्तों, यहाँ से आगे नारायण की ज़िंदगी काफ़ी खराब होने लगी थी। नारायण काफ़ी परेशान और काफ़ी बेचैन रहने लगा था। नारायण दोस्तों, पहले तो नारायण के पास बकरियां थी जो उसकी पत्नी चराने जाती थी, लेकिन पत्नी के चले जाने के बाद अब यहाँ से आगे नारायण अपनी बकरियों को खुद चराने जाता था। एक दिन नारायण की बहू नारायण से कहती है कि पिताजी, आजकल क्या बात है, सासू माँ के चले जाने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और बेचैन रहते हो और काफ़ी ज़्यादा दुबले और पतले हो चुके हो। बहू कहती है, पिताजी, जो किस्मत में होना था वो तो हो के रह गया, लेकिन आप अपने आप को क्यों इतना तड़पा रहे हो? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, जो होना था वो तो हो गया। नारायण अपनी बहू की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी बकरियां खोल के वो सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहां बैठने के बाद वो बेचारा अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और सिसक कर रोने लगता है। नारायण दोस्तों काफ़ी देर तक रोता है और जैसे ही शाम होती है तो वो अपनी बकरियों को चरा के घर पे वापस आ जाता है। एक दिन नारायण बकरियों को लेके फिर से खेत में सुबह करीब 10 बजे जाता है और वहां जाने के बाद वो अपनी बकरियों को छोड़ देता है और बकरियां काफ़ी देर तक चरती हैं, लेकिन नारायण उसी पेड़ के नीचे अपने आंसुओं को झलका रहा था। काफ़ी देर तक दोस्तों नारायण रो रहा था और सिसक कर उसके आंसू जमीन पे टपक रहे थे। तभी उसी गांव की एक बुजुर्ग महिला अपनी बकरियों को लेके वहां चराने आती है और वो देखती है कि सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। अब वो महिला उस नारायण के पास जाती है और वहां जाके देखती है कि नारायण तो काफ़ी तेज रो रहा है, बेचारा किसी टेंशन का मारा है। अब ये बुजुर्ग महिला नारायण से कहती है कि नारायण, तू क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या तुझे बहू ने खाना नहीं दिया या बहू तुझसे कुछ कहती है? नारायण कहता है, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब ये जो बुजुर्ग महिला होती है ये काफ़ी देर तक नारायण से पूछती है। लास्ट में नारायण बेचारा उस बुजुर्ग महिला को अपनी बातें बता देता है। नारायण कहता है कि जब से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है तब से मैं काफ़ी अकेला हो चुका हूँ। मेरी बहू और मेरे बेटे अब मेरी इज्जत नहीं करते। जब वो मेरे साथ में थी तो वो बहू और बेटे हम दोनों की खूब इज्जत किया करते थे। अब ये सुनकर वो बुजुर्ग महिला कहती है कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। जब से मेरे पति मुझे छोड़कर गए हैं तब से मेरे बेटे भी मेरी इज्जत करना छोड़ गए हैं। अब क्या करें, हम दोनों की किस्मत ही ऐसी है, अब जिंदगी तो काटनी पड़ेगी। अब इन दोनों की बातें काफ़ी गहराई में चली जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लगते हैं।
नारायण के मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति काफ़ी विचार आते हैं और वो सोचता है शायद ये मेरे से प्यार कर ले, इसका भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी नहीं है, तो अच्छा रहेगा। इसी बहाने से हम रोज़ाना खेतों में आते हैं और रोज़ाना चुपके से मिल लिया करेंगे। अब नारायण दोस्तों शाम हो जाती है, अपने घर बकरी चरा के निकल जाता है और वो भी जो बुजुर्ग महिला होती है अपने घर बकरी चरा के निकल जाती है। अगले दिन नारायण फिर बकरी चराने के लिए आता है और जैसे ही वो बकरी चराने के लिए आता है तो उसे बुजुर्ग महिला वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। काफ़ी देर तक दोस्तों नारायण पेड़ के नीचे उस बुजुर्ग महिला का इंतज़ार करता है, लेकिन वो बुजुर्ग महिला लौट के नहीं आती है। अब नारायण का बेचारी का मन नहीं लगता है, काफ़ी बेचैन रहता है। अब दोस्तों नारायण शाम होने से पहले ही बकरियों को बिना चराए ही घर पे लौट के चला जाता है। वहाँ लौटने के बाद बेचारा खाट पे अकेला सो जाता है और सोते सोते उस बूढ़ी औरत के प्रति सोचने लगता है कि क्या बात है, आज वो क्यों नहीं आई है। दोस्तों नारायण की बहू नारायण से कहती है कि पिताजी अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या बात है, कोई ज़्यादा परेशानी है क्या। नारायण की बहू नारायण के लिए एक चाय बना के लाती है और नारायण चाय पी के घर से बाहर निकल जाता है। नारायण जैसे ही घर के बाहर निकलता है तो अब वो बाहर खाट पे बीड़ी पीने लगता है और बेचारा अकेला काफ़ी परेशान रहता है। तभी दोस्तों वो जो बूढ़ी औरत होती है अपने बेटे के साथ वहाँ से बाजार की तरफ जा रही थी और नारायण उसको देख लेता है और उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और वो बूढ़ी औरत भी उसकी तरफ हंस जाती है। नारायण दोस्तों काफ़ी खुश होता है। काफ़ी दिनों के बाद नारायण को इतनी खुशी मिली थी। नारायण उसको इशारा करता है कि कल तुम बकरी चराने के लिए आना और मैं भी आऊँगा। जैसे ही अगले दिन नारायण बकरी चराने जाता है तो वो बुजुर्ग महिला भी बकरी चराने आ जाती है। अब दोस्तों वो बुजुर्ग महिला नारायण से कहती है तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, तुम अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन अब हम दोनों की ज़िंदगी एक जैसी रह गई है। अब नारायण कुछ सोचने लगता है और वो बुजुर्ग महिला कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। नारायण कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था। तो बुजुर्ग महिला कहती है क्या सोच रहे थे आप, मुझे बताओ। अब नारायण उसे बताने से डर रहा था, कहीं ये कुछ कह ना दे, कोई बात ना बन जाए। अब बुजुर्ग महिला उससे ज़बरदस्ती करती है। अब नारायण उसको ये बातें बताता है। नारायण कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक साथ रह लें, यहाँ पे शाम को चुपचाप मिल लिया करेंगे। अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, हम दूसरे को जानने लग चुके हैं। अब वो बुजुर्ग महिला हंस जाती है और नारायण से कहती है देखो अब हमारी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, अब ये काम अच्छे नहीं हैं, हम आपस में मिल सकते हैं। अब नारायण कहता है उम्र चाहे कितनी भी हो लेकिन प्यार कभी भी नहीं मरता। उनके बीच बातें कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब नारायण उसके कंधे पे हाथ रख देता है और उसके साथ शरारतें करने लगता है। नारायण ये शरारत कब दोस्तों सेक्सुअल टाइप में बदल गई पता ही नहीं चला। नारायण उस बुजुर्ग महिला के साथ संबंध बनाने लगता है और जैसे उसके साथ संबंध बनाने की शुरुआत ही करता है, उसी गांव की एक महिला उसको देख लेती है और देखने के बाद ये बातें दोस्तों ये महिला गांव की सारी औरतों में फैला देती है और धीरे धीरे ये बात गांव की पंचायत में पहुंच जाती है और गांव में एक दिन पंचायत लगती है। वो बुजुर्ग महिला और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी वहाँ पे होता है। गांव की पंचायत में फैसला होता है कि अब इन दोनों की शादी करा दी जाए। दोस्तों गांव की पंचायत ने उन दोनों की शादी करा दी। अब दोस्तों गांव की पंचायत ने जैसे ही उनकी शादी करा दी तो वो अब एक साथ रहने लगे थे। गांव की पंचायत ने दोस्तों सही किया या गलत ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ये छोटी सी कहानी सुनाना दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि उस पंचायत ने कैसे उस बुजुर्ग महिला और उस नारायण की फीलिंग को समझा और उनकी शादी करा दी और उनसे कुछ भी नहीं कहा था।
दोस्तों ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।